जय श्री महाकाल दोस्तों। यदि आपकी उम्र 25 से लेकर 40 के बीच में है, यदि आप 25 से 40 के बीच में हैं तो इस वीडियो को हमारे ज़रूर देखिएगा। कारण ये है कि 25 से 40 के बीच में कुछ ऐसी अवस्थाएं आती हैं कि जहाँ पे हम अपने लाइफ को सेट कर सकते हैं, अपने लाइफ को बता सकते हैं कि हाँ, हमारे लाइफ में कुछ हो रहा है। और इस समय लाइफ को सबसे ज़्यादा 25 से 40 के बीच में कौन से ऐसे ग्रह हैं जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं और किससे सबसे ज़्यादा हम फ़ायदा ले सकते हैं अपने जीवन में। क्योंकि 25 से 40 का जो पीरियड रहता है वो लाइफ सेट करने का होता है। लाइफ में वैभव, संपदा, शक्तिशाली बनना, ये सब सारी ज़रूरतें जो होती है 25 से 40 के बीच में हम इकट्ठा करना चाहते हैं। 25 से पहले हम पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहते हैं, शादी ब्याह में होने 25 तक हो जाता है इंसान का। तो 25 के बाद जो होता है वो लाइफ सेट करने के लिए आदमी दौड़ लगाता है। कितना अच्छा सेट लगाए, कितने अच्छे तरीके से ज़िंदगी का कुछ ऐसा बेस तैयार करे जिससे उसकी जो 40 की बाद की ज़िंदगी है वो सेट हो सके। तो 25 से 40 के बीच में जो सबसे ज़्यादा लाइफ के ऊपर ऐसे ग्रह हैं जो लोगों को चमत्कारिक रूप से बदलाव करते हैं ज़िंदगी के मूलभूत सुविधाओं में, या फिर जो हमारी कार्य शक्ति है, कार्यशैली है, या फिर जो बिजनेस पर्पज़ में करते हैं, नौकरी करते हैं या किसी सरकारी जॉब के लिए सोचते हैं। तो ये सब जितने भी मामले हैं 25 से लेके 40 के बीच में ही हम सलटाते हैं। 25 से 40 के बीच में हर इंसान यही चाहता है कि 25 से 40 के बीच में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हो जाए जो कि हमें 40 के बाद भागने, दौड़ने या टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं हो। तो 25 से 40 के बीच में कुछ ऐसे कारनामे, कुछ ऐसे ग्रह हैं जो हमें सचमुच में वो सारी सुख सुविधाएं दे सकते हैं जो हमें कभी हम 40 प्लस हो जाए तो हमको कभी अपने लाइफ के लेके, सिक्योरिटी के लेके कोई टेंशन ही नहीं रहे। तो करना क्या होता है दोस्त, 25 से जो 40 वाले लोग हैं वो खास कर ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। वैभव, संपदा, धन, यदि आपको ऐशो आराम की ज़िंदगी जीनी है, यदि आपको ऐशो आराम की ज़िंदगी जीनी है, वैभव संपदा की ज़रूरत है, तो ये कहीं ना कहीं आपके जो शुक्र हैं, शुक्र ग्रह ऐसे होते हैं जो वैभवशाली बनाते हैं। आपको जितना वैभव, संपदा, सुखी संपन्नता चाहिए तो शुक्र के पास जाना पड़ेगा। लेकिन शुक्र के पास तो जाना पड़ेगा, लेकिन कारण क्या है कि शुक्र के पास जाएं तो संपत्ति तो कई तरीक़ों से आ सकती है। जो संपत्ति है वो तो बहुत तरीक़ों से आ सकती है, गलत तरीके से भी आ सकती है, अच्छे तरीके से भी आ सकती है, कुछ गलत प्रवृत्तियों से भी आ सकती हैं। तो स्थिर संपत्ति के लिए, जो स्थिर हो, जो आपके पास कमाओ, शुक्र क्या करेगा, पैसा तो आपको ऐश्वर्यशाली बनने के लिए प्रेरित करेगा। क्योंकि शुक्र मजबूत होंगे तो ही आप ऐशो आराम के बारे में सोच भी पाओगे, नहीं तो आपकी सोचने समझने की क्षमता भी खत्म हो जाएगी। यदि शादीशुदा ज़िंदगी में शुक्र अस्त हैं तो वो शादीशुदा ज़िंदगी भी बेकार हो जाएगी। न संतान की प्राप्ति होगी, न सुख की प्राप्ति होगी। जिस अनुभव में 25 से 40 का लिया जाता है वो अनुभव भी नहीं रहेगा यदि शुक्र खराब हो जाए तो शुक्र को सही करने के लिए वो जाप मैं इसमें बता दूंगा आपको, वो कर लीजिएगा। परंतु शुक्र के साथ साथ गुरु और बुध, या गुरु मजबूत कर लीजिए या सूर्य को मजबूत कर लीजिए। पर गुरु मजबूत हो जाएगा तो उससे आपकी सारी समस्याएं, सारे जो विधान हैं वो सब सटीक बैठने लगेंगे। धर्म से पैसा आएगा, जो भी काम करोगे उसमें ईमानदार रहोगे आप, जो भी काम करोगे उसको ईमानदारी के साथ करोगे, और वो पैसा जो आएगा उससे जो ऐश्वर्य प्राप्त होगा वो आपका कभी ख़त्म नहीं होगा। यदि गुरु मजबूत हो जाए, करना क्या है, 25 से 40 के बीच में आपको सिर्फ 3 ग्रह को कंट्रोल करना है। 3 ग्रह कौन कौन से हैं? गुरु, बुध और शुक्र।
यदि आपके बुद्ध तेज है, बुद्ध तेज हो गए तो आपकी बुद्धि, चातुर्य, दीर्घ दृष्टि, बात करने की शैली प्रवीण हो जाएगी, कुशल हो जाएगी, जिससे आप निखार पाओगे अपनी भाषा को, अपने बर्ताव को, कि हमको किसके सामने किस तरह से प्रस्तुत करना है। तो बुद्ध को मजबूत करने के लिए बुद्ध को प्रसन्न करिए। बुद्ध को प्रसन्न करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये मैं लास्ट में आपको इस वीडियो में बता दूंगा। लेकिन ये 3 ग्रह ऐसे हैं, यदि आप बुद्ध को मजबूत कर लिए तो आपकी वाणी में शीलता, अच्छे प्रवक्ता बन सकते हो आप। किसी भी काम में बिना अच्छे बात के आप उस काम को अच्छे से कर नहीं पाओगे। तो आपकी पहले वाणी, सबसे पहले कोई भी काम करोगे तो पहले तो बात तो करनी पड़ेगी ना। तो बात करने के लिए पहले बुद्ध को मजबूत करिए, कि जिससे आपके बात का लोगों के ऊपर प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़े। यदि जब बात का प्रभाव ही नहीं पड़ेगा तो आगे काम कैसे बढ़ेगा। बात का प्रभाव पड़े तो बुद्ध को मजबूत करिए। दूसरा है गुरु को मजबूत करिए। गुरु मजबूत रहेंगे तो आपके जो काम होंगे वो धर्म से होंगे, ईमानदारी से होंगे, सत्यता पर आधारित होंगे। किसी से लूट घसोट या इस तरीके प्रवृत्ति वाले काम नहीं होंगे। जो भी आपके कार्य होंगे वो किसी ईमानदारी से किया गया, किसी के साथ जुड़ के भी ईमानदारी से, कोई भी काम हो ईमानदारी से हुआ होगा। तो गुरु आपको क्या करेंगे, धन देंगे, लेकिन वो धर्म के मार्ग से देंगे, जिसमें आप किसी के प्रति पाप, निष्ठुरता या ये सब आप नहीं करोगे। और शुक्र क्या करेंगे कि वही चीज़ को आपको गलत जगह पे, गलत ऐश्वर्य चीज़ नहीं देने देंगे। जो गुरु के संपर्क में आ जाएंगे तो गुरु शुक्र मिल के आपको संपत्ति, वैभव, संपदा सब देंगे, लेकिन गलत तरीके से न तो पैसा आएगा, न तो गलत जगह पे पैसा जाएगा। पैसा भी सही जगह से आएगा और जाएगा भी तो सही जगह पे जाएगा। तो बुद्ध, गुरु और शुक्र, ये तीन आप मजबूत कर लीजिए। और तीनों को मजबूत करने के क्या करना पड़ेगा, एक उपाय बता देता हूँ, उस उपाय को आप कर लीजिएगा। गारंटी देता हूँ आपको कि 25 से 40 के बीच में यदि आप ये उपाय करना शुरू कर दिए तो आपकी कहीं न कहीं जो भी प्रवृत्ति है, जिस स्थिति में है, वो स्थिति बदल जाएगी। आपको खुद लगेगा कि हाँ, सचमुच में मेरे में परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन होता हुआ दिखेगा आपको। 3 ही चीज़ तो चाहिए जीवन में ना, सुख समृद्धि चाहिए, शांति चाहिए और अच्छी बोल भाषा चाहिए। यदि हम अच्छे से बात करें, अच्छे से विचार करें, लोगों से सही तर्क दें, पैसा अच्छे से कमाने लगे, अच्छे से बात करने लगे, अच्छे से पैसा कमाने लगे और सुखी जीवन हो जाए, फिर क्या चाहिए। तो इसके लिए जो पहला उपाय है बुद्ध को मजबूत करने के लिए। बुद्ध को मजबूत करने के लिए पहली बात तो आप एक अपने घर में तुलसी का पौधा ज़रूर लगा लीजिए। तुलसी का पौधा लगाने से आप उसको सुबह शाम घर में जब भी आपको जैसा टाइम मिले तो उनका एक बार दर्शन करिए, और उनको घर में जो भी लेडीज़ हैं उनको बोलिए एक बार वो जल ज़रूर चढ़ावें। तो तुलसी को जल अर्पण करिए। तुलसी के जल अर्पण से क्या होगा, बुद्ध मजबूत हो जाएंगे। बुद्ध को मजबूत करने के लिए ओम बुद्ध बुधाय नमः ये मंत्र भी आप जाप कर सकते हो। अब बात करते हैं गुरु को मजबूत करने के लिए। गुरु को मजबूत करने के लिए आपको हफ्ते में एक दिन ऐसा प्लानिंग बना के ही रखो। जीवन भर पैसा कमाना है ना, एक बार उपाय मत करिए। आप ऐसा क्यों सोच रहे कि एक बार उपाय करने से नहीं, एक बार थोड़ी ना पैसा कमाना है, हमेशा कमाना है ना। हमेशा कमाना है तो हमेशा के लिए हर गुरुवार को कुछ जो भी आपको लगे पीला वस्तु आप दान कर सकते हो। पीला चीज आप दान कर सकते हो, और उसमें भी 2 उपाय कर सकते हो। उपाय कैसा कर सकते हो, यदि पीला चीज आप नमक वाला दान करते हो, जो नमकीन हो, तीखा हो और पीला हो, खाने वाली चीज़ें, तो उससे आपके गुरु और शनि दोनों सही हो जाएंगे।
गुरु और शनि दोनों सही होंगे यदि आप नमक वाली वस्तु गुरुवार को दान करते हो। तो गुरु को कुछ भी आप वस्त्र पीला कलर का या पीला कुछ खाने वाली चीज़ हो, जो भी आपको ऐसा लगे आप उसको दान कर सकते हो। और ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः का मंत्र का जाप हमेशा कर सकते हो। आप हमेशा करते रहिए, क्या दिक्कत है। एक माला करने में बहुत ज़्यादा लगेगा, 2 मिनट 3 मिनट लगता है। ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः, ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः करने में बहुत ज़्यादा टाइम थोड़ी ना लगेगा। तो आप एक माला डेली कर लीजिए, और नहीं हो सकता है रोज़ का तो कम से कम गुरुवार कर लीजिए, या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लीजिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लीजिए, उससे भी आपका गुरु मजबूत हो जाएंगे। बात आती है लास्ट में शुक्र की। शुक्र को मजबूत करने के लिए क्या करें? शुक्र को मजबूत करने के लिए आपको कोई भी सफ़ेद कपड़ा या फिर सफ़ेद खाने जैसे खीर हुआ, दूध हुआ, दही हुआ, ये सारी चीज़ें आप शुक्रवार के दिन किसी को दान कर सकते हो, जिससे आपके शुक्र मजबूत हो जाएंगे। और शुक्र को मजबूत करने के लिए जो मंत्र है वो मंत्र भी बता देता हूँ आपको। ओम सोम शुक्राय नमः, ये छोटा सा मंत्र है, इसको भी आप जप सकते हो, धारण कर सकते हो। तो ये तीनों चीज़ आप कंटिन्यू, जब तक आपको चाहिए कि हमको कमाना है, अच्छे से कमाना है, अच्छे से कमाना है, अच्छे से बोलना है, अच्छी जगह पे खर्चा करना है, तो आप ये तीनों ग्रह को आप मजबूत बनाए रहिए। यदि आपको ये 3 ग्रह मजबूत रहेंगे तो आपको परेशानी ज़िंदगी है, उतार चढ़ाव नियम है। बच्चे थे, बड़े हो गए, बूढ़े हो जाएंगे और फिर चले जाएंगे, लेकिन वो चढ़ाव उतार में आपको महसूस नहीं होने देंगे कि आप चढ़ रहे हो या उतर रहे हो। जैसे आजकल बुलेट ट्रेन आ गई है, स्पीड तो बढ़ गई है, लेकिन उसके ऊपर जो बैठा रहता है वो हिलता भी नहीं है। इसी तरह जीवन में स्पीड आ गई है, उतार चढ़ाव भी होगा, लेकिन महसूस नहीं होगा यदि तीनों ग्रह मजबूत रहेंगे तो। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो। यदि हमारे वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आपका प्यारा सहयोग ऐसे देते रहिएगा। जय श्री महाकाल।